हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 8 जैक बोर्ड गणित चैप्टर से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं 14 त्रिविमीय आकृति यानी 2D का क्षेत्रफल। ये 2026 में आने वाले इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देखेंगे बच्चों। तो ये कक्षा 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, तो वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होने से इसकी परिधि खाली स्थान सेंटीमीटर में होगी। ऑप्शन नंबर ए में है 88 सेंटीमीटर, और बी में है बच्चों 22 सेंटीमीटर, सी में 44 सेंटीमीटर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वृत्त है, तो वृत्त हम लोग बना लेते हैं। ये आपका वृत्त है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये माना सेंटर केंद्र ओ है, सेंटर से एक परिधि तक की, एक बिंदु की परिधि तक की दूरी को, यानी कि परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर आपका कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग साफ से फिर से लिखते हैं। तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? तो इसकी परिधि, परिधि को हम लोग दूसरी भाषा में परिमाप भी बोलते हैं। दैट मीन्स इसका परिमाप निकालेंगे, यानी परिधि इसी को बोलेंगे। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। यहाँ पर आर रेडियस है, त्रिज्या है। पाई का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे? 22/7। या हम लोग अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, या अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग 3.14 भी रख सकते हैं। तो अधिकतर हम लोग जनरली 22/7 रखते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया कि 3.14 रखना है, तो आपको 3.14 रखना होगा बच्चों। तो चलिए आगे बनाते इसको। 2 पाई की जगह क्या है? 22/7। तो 22/7। आर आपका यहाँ पर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 रखेंगे। 7 का पहाड़ में कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आगे सोल्व करते हैं तो गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी यानी 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44, और गुनी 2। तो गुना करेंगे कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। तो ऑप्शन को मिलाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन में 88 सेंटीमीटर है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर में ए में है 88 ही आ गया, तो हमारा ए ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन को अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे और बच्चों। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? लंबाई और चौड़ाई आयताकार है। क्या है? आयताकार। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? एक फिगर बनाएंगे आयत का। आयत किसको कहते हैं बच्चों? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके सामने ये भुजा, उसी तरह इसके सामने वाला ये भुजा, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये भी आपका 90 डिग्री। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है आयत में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंबाई। लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई 100 मीटर है। तो क्या लिखेंगे? 100 मीटर। उसी प्रकार चौड़ाई आपका कितना दिया गया है? चौड़ाई आपका है 50 मीटर। 50 मीटर लिख दिए। अब इसका आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का है। बाड़ का मतलब चारों तरफ हमें क्या लगाना है? घेरा लगाना है। तो चारों तरफ की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? परिमाप निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट लंबाई आपका कितना है? 100 प्लस चौड़ाई 50 मीटर। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट के अंदर 100 और 50 है। ब्रैकेट हटाएंगे, 100 और 50 कितना हो जाएगा? 150। 150 दूनी यानी कि 1.5 300, यानी इसका परिमाप कितना आया? 300 मीटर। लेकिन आपको क्या निकालना है? 1 मीटर में अब यह 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना रुपया लगता है? 50 पैसे लगता है। तो इसको आगे क्या करना? तो हमारा यूनिट आपका यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है बच्चों। तो सेंटीमीटर और यहाँ पर मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो हमारा ये 300 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो गुना कर देंगे। 3 एकम 3, 1 2 3 4, तो कितना जीरो? 4 जीरो। ये आपका अब सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसको हमें क्या निकालना है? व्यय निकालना है। कितना खर्चा होगा? तो व्यय बराबर 1 सेंटीमीटर में कितना? 50। यहाँ पर देखेंगे 50 पैसे है, तो हमारा कितना सेंटीमीटर है? 30,000 सेंटीमीटर आया। तो 30,000 से गुना कर देंगे। 30,000 गुना 50। तो गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दिया 15, 1 2 3 4 5, 5 गो जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 और 1 तो जीरो। ये आपका किस में आया? पैसे में आया बच्चों। तो इसको आप क्या करेंगे? रुपया में चेंज करेंगे। तो रुपया में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो पैसा आया है उसको हम लोग 100 से
डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रुपया में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये जीरो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 जीरो कैंसिल, तो बचा आपका क्या बच्चों, तो 15 और 3 तो जीरो, यानी 15,000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन में मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में 15,000 है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 150 और बी में है 1,500 और सी में आपका 15,000 रुपया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसके प्रत्येक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में 5 सेंटीमीटर, बी में 6 सेंटीमीटर और सी में है 7 सेंटीमीटर और डी में है 9 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। तो एक आपका है आयत, ये हमारा आयत है और इसके लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। विकर्ण इसमें दिया गया है दोनों का विकर्ण, एक विकर्ण ये होगा, एक विकर्ण इधर से, तो हम एक ही विकर्ण लेके अभी चलेंगे और इसका चौड़ाई ज्ञात करेंगे बच्चों। तो ये लंबाई हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई। चौड़ाई आपको ज्ञात करना है और ये यहाँ से यहाँ दिया गया है कितना सेंटीमीटर विकर्ण, 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो ये आपका कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये दोनों को किसी को एक को लंब मान लेंगे, ये लंब हो गया और उसी प्रकार ये आपका हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं आधार। तो हमारा कर्ण बराबर ये सामने वाला है, तो कर्ण बराबर आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है, चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस परिमेय के द्वारा आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे चौड़ाई बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब को हम लोग मान लिए हैं 8, या इसको आधार भी मान सकते कोई भी तरह से, लेकिन हमें क्या करना है, रूट करके कर्ण स्क्वायर में क्या करना है, माइनस कर देना है। तो कर्ण आपका 10, फिर लंबाई यहाँ पर इसको यानी कि इसको आधार माने तो आधार ही लिखेंगे, तो आधार आपका 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट आपका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 ढाई के 100, 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो घटा देंगे तो यहाँ पर 100 में 64, तो यहाँ पर घटाने पर क्या आएगा 36। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 6। तो यानी कि इसका चौड़ाई बराबर कितना आया, 6 सेंटीमीटर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो आज के लिए इतनी बच्चों, नेक्स्ट क्लास में और भी नए नए क्वेश्चन को समझेंगे। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।